एक दूजे के वास्ते। इतनी सारी फिल्में और टेलीविजन देखकर तुझे पता ही होगा ना कि आगे क्या करना है। खूब सारी खुशियां, प्यार और बरकत लेकर अंदर आ बेटा। झुमरी, श्रवण पुत्र सुन, कुछ भी करके तुझे जीतना है। अगर हारा ना तो जिंदगी भर के लिए कमांड उसके पास चली जाएगी। सोच ले अब। अरे भाभी, श्रावण 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 श्रावण। अच्छा जी, चीटिंग करोगे मेरे साथ? ऐसे हाथ पकड़ लो, रिंग नहीं ढूंढने दोगे? क्या है ना कि मुझे हारना अच्छा नहीं लगता, तभी तो जीता तो मैं। और प्रेम, अरे जीतना तो हमारे श्रवण मियाँ को ही है। ये बिल्कुल, चाहे तो गिनती लगा लो। हाँ, गिनती करो तुम भाभी की जीत की। अबे शर्त लगा लो, शर्त। जीतेंगे तो हमारे श्रवण मियाँ ही। वाह, तुम लोगों ने तो प्यार को भी कंपटीशन बना दिया है ना? अरे क्या है? ओह बंटी, आई होप गिनती पूरी कर ली तुमने, क्योंकि जीतना तो भाभी नहीं था। आखिर सीनियर जो है, तो अब ऑर्डर भी भाभी का ही चलेगा। ओके भैया। अरे अवनी, मजाक क्यों उड़ा रही है मेरे पुत्र का? देखना, इसका भी प्रमोशन फटाफट हो जाएगा, है ना श्रवण? क्या है ना मम्मा, सुई हुई लगा के नहीं, असली प्रमोशन तो गोली खा के मिलता है। अब देखना मैं कैसे मैडम का सीनियर बन के दिखाता हूँ आपको। हाँ हाँ सीनियर जी, तो अभी दुल्हन जीत कर लाए ना, तो थक गए होंगे दोनों। चलिए कमरे तक छोड़ देती हूँ। तुम सब यही सोच रहे हो ना कि मैं इतना चुप क्यों हूं? सच में मैंने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि फिर कभी मेरा परिवार साथ में होगा और हम सब खुश होंगे। तुम्हें कर दिखाया राजेंद्र, जो बोला था। सब कुछ पहले जैसा है, सिवाय एक चीज के। रागिनी, ना किसी के कहने से तुम गई थी और ना किसी के कहने से तुम वापस आओगी। घर का बड़ा हूं, इसीलिए कह रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि मन मुटाव अगर दूर किया जा सकता है तो इसके बारे में सोचना। अवनी भी अब यहीं है, हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। खुशी खुशी आगे चलने का फैसला करना। अच्छे और बुरे वक्त में अच्छा साथी होना तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। जी सर, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। हाँ बिल्कुल सर, आप चिंता मत करें। ओके सर, बाय। श्रवण, तुमसे कुछ बात करनी। कुछ नहीं, मुझे बहुत कुछ सुनना है तुमसे। वो एक्चुअली तुम बाथरूम थोड़ा साफ रखो ना प्लीज। हाँ सॉरी, पर अब
हाँ बिल्कुल, मुझे लगा था कि ठीक है। बैठे। मैं सोचा था कि हम दोनों इतनी दूर तक आएंगे। वैसे टेक्निकली अगर देखा जाए ना तो तुम सिर्फ 50 मीटर दूर आई। करेक्ट। प्रॉब्लम है। नहीं यार, अब और प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। नहीं, ये हमारी 7 जन्मों की प्रॉब्लम का कोटा पूरा नहीं हुआ क्या यार अभी तक? श्रवण उठो। नहीं, पहले तो मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ। एंड हाँ, ये वॉशरूम जैसे रोमांटिक बातें मत करना यार प्लीज। यही प्रॉब्लम है कि हम दोनों की लव मैरिज हुई। एक्सप्लेन। देखो, अगर हमारी अरेंज मैरिज हुई होती तो ये वक्त होता एक दूसरे को जानने का, समझने का, एक दूसरे को अपने दिल में जगह देने का। ये होता हमारी लाइफ का नेक्स्ट स्टेप। लेकिन हम तो ऑलरेडी एक दूसरे से प्यार करते हैं, दुनिया से लड़ चुके हैं एक दूसरे के लिए। सिर्फ लड़ नहीं चुके, जीत चुके हैं बेबी। बेबी? और नहीं तो क्या, अब तो स्वीटी, क्यूटी, जानू, बेबी, बच्चा, लड्डू। श्रवण, तुम हेट करते हो ये सब। एक्चुअली क्या है ना, वो डिपेंड करता है कि किसके लिए। मुझे लड्डू बेबी। सुनो, पहले हम दोनों ने एक होने का सोचा था, शादी करने के लिए सोचा था, तो वो हुआ ना, तो आगे का भी धीरे धीरे फिगर आउट कर लेंगे, लेकिन साथ में। लेकिन अभी के लिए एक आइडिया है मेरे पास। आपको बहुत देर तक जगे हैं, भी थक गए होंगे ना, थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं प्लीज। अपनी यही मंजिल हो, साथ तेरा मिल गया, आसान हुई मुश्किल। हम जो मिले गुल खिल गए, पतझड़ों में बहार से। मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। सुमन आई नहीं अभी तक नीचे। अब मेरा नाश्ता हो गया, अब जाऊं सुमन दीदी से मिलने। श्रवण भैया ने बोला था कि मैं कभी भी आ सकता हूँ। वीर, श्रवण जीजू है अब। मेरे लिए वो भैया ही हैं। अभी नहीं वीर, पहले होमवर्क कर फिर जाना। सर्दी हो या गर्मी, सुमन सबसे पहले रेडी होती थी। उसके बगैर नाश्ता करने का मन ही नहीं कर।
बेटी के माँ बनने का सुख, बेटी के कन्यादान का सौभाग्य क्या होता है, ये सबने बताया। लेकिन यही कोई नहीं बताता कि बेटी के विदाई के बाद। अरे मैं हूं ना यहाँ पे आप लोगों का बीपी बढ़ाने के लिए। कोई शादी वादी नहीं कर रही हूँ मैं अभी, टेंशन मत लो, यहीं पे हूँ। अच्छा सुन कंचन, ये अचानक से कविता जी को तेरी शादी में इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही थी? अरे छोड़ो ना मम्मी, लड़कियों की शादी में इंटरेस्ट दिखाना तो सबकी हॉबी होती है। तुम दोनों नाश्ता करो, मुझे कुछ काम है, मैं वो खत्म कर लेता हूँ। मेरा भी हो गया। कंचन सुन। हाँ क्या छुपा रही है मुझसे? झूठ मत बोल। देख मुझे सब पता है क्यों इतनी। मम्मी, वो मेरे और कविता आंटी की आपस की बात है ना, आप क्यों इतनी जिद? माँ कुछ अपनी बेटी से पूछे तो वो जिद है, अगर अपनी बेटी की फिक्र करे तो वो। अच्छा ओके बाबा, बताती हूँ। तो ये पूरी चीजें किसको लेकर हुई थी? प्रैंक था श्रवण और सुमन पे, और मैं बेसिकली कविता आंटी ने मुझे देख लिया था और मेरी टांग खींच रही थी। आप समझ रहे हो ना? हाँ समझ तो रही हूँ कि मेरी बेटी को अपनी माँ से ज्यादा पड़ोस वाली आंटी पसंद है, जो वहां जाकर अपनी सारी बातें उन्हें बताती है, उनके गले लगती है। मम्मी उनसे भी छुपाना ही था ना, पर उनको पता चल गया, जैसे आपको। ऐसे आपको कविता आंटी से कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे क्या पड़ी है, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बेटी उस घर में खुश रहे। खुश नहीं, बहुत ज्यादा खुश रहेगी वो, आप देखना। हाँ आया। शाम की पार्टी के लिए रेडी हो जाना, और ये खाने के लिए स्नैक्स खा लेना। और वैसे नीचे आने की कोई जल्दी नहीं है, मतलब आराम से। टेक योर टाइम। और कुछ? और क्या, थक गए होंगे ना दोनों, मतलब रस्म करते 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 करते। हाँ 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 समझ गया, चल ठीक है, जा तू मारो। जाऊँ? हाँ जा, बाय। बाय भैया। बाय बाय भाभी। ये अपनी भी ना। चलो नाश्ता तो आया। मेरा दोस्त साहिल शादी में नहीं आ पाया था, देखते हैं। चल बता बेटा, तेरा बहाना क्या है ना आने का? पहले बधाई तो ले ले, गाली बाद में देना। यार सन की कसम से फंस गया था, वरना तेरी शादी मिस करता क्या? क्या है ना, फिलहाल मेरा मूड बहुत अच्छा है तो तुझे माफ किया। अब तू मुझे एक बात बताएगा कि तेरा मूड क्यों खराब है साहिल? मेरा छोड़, तू बता भाभी कैसी है? सब बढ़िया है। अभी तू ना बात मत पलट। बात है, तेरी शादी भी तो अभी अभी हुई थी, तो ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? 3 महीने पहले, और तुझे मिलवाया था ज्योति से मैंने, और दोनों बहुत खुश भी लग रहे थे। अब क्या हो गया? तो ये कि मियाँ बीवी दोनों आर्मी ऑफिसर्स हैं, और दोनों की पोस्टिंग हो गई अलग अलग। 3 महीने से 3 बार भी नहीं मिल पाया मैं ज्योति से। जब शादी कर रहे थे तो पता था ये मुश्किल आएगी, लेकिन पता होने में और महसूस करने में फर्क तो होता है ना यार। चल छोड़, फालतू तेरा मूड ऑफ कर दूंगा। रखता हूँ, ख्याल रख। बाय बाय। बाय। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। हमारी भी तो वही सिचुएशन है ना श्रवण, हमें भी कितना टाइम मिलेगा एक दूसरे के साथ रहने का।
मैं यहाँ और तुम्हारी पोस्टिंग कहीं और। सुमन, तुम्हें ना पहले आर्मी से प्यार हुआ था और फिर मुझसे, लेकिन मुझे पहले तुमसे प्यार हुआ था और बाद में आर्मी से। और आर्मी में ये लाइफ हम दोनों ने एक साथ चुनी है ना, तो हम दोनों इसके लिए एक साथ तैयार भी हैं। हाँ है, लेकिन जैसे तुम्हारे दोस्त ने कहा कि पता होने में और महसूस करने में बहुत फर्क होता है। श्रवण, मैंने देखा है, मुझे पता है कि मम्मी पापा जब एक दूसरे से दूर होते थे, एक दूसरे को मिस करते थे और दूर होने की बात सोच के उदास होने की जगह क्यों ना हम एक एक सेकंड साथ में बिताएं, यादें बनाएं उस आने वाले वक्त के लिए जब हम दोनों साथ में नहीं। और तुम देखना, हम दोनों बहुत खुश रहे। और अभी पार्टी के लिए रेडी होना है, या जैसे कि अपनी मैडम ने कहा कि टेक योर टाइम। ओए बंटी, पुत्र, मुझे ना तेरे से बड़ी जलन होती है। हाँ, ससुराल में पहले दिन मुझे रसोई में लगा दिया था कि खाना बनाओ। सो सॉरी, मैं तो आते ही सो गई थी। अरे कोई नहीं। और जी, हमारे टाइम की बात अलग है। अब मेरी जो माँ थी वो अम्मा थी, पुराने जमाने की। तुसी तो मॉम हो, मम्मी हो, एकदम मॉडर्न है ना पुत्र? हाँ, और नहीं तो क्या। सुमन पुत्र, तू मुझे ना सासू माँ या अम्मा मत बोलना, तू मुझे मॉम या मम्मी बोलना, और हमेशा खुश रहना। आज एक बात तो पक्की हो गई कि आप लोग कभी भी मुझे मम्मा की कमी महसूस नहीं होने देंगे। ओए यारा, एक एक ड्रिंक। हाँ सर, बिल्कुल। अरे हाँ मियाँ, पहले बॉस को तो परमिशन दे देने दियो। अरे श्रवण बेटा, अपने मामा की बात तो सुन। ये सब तो शुरू के चोचले हैं। अरे एक दो हफ्ते तक तो, उसके बाद तो यूं ही। ओए शोकी, तू मेरे पुत्र को बिगाड़ नहीं। वो खुद तो बिगड़ा हुआ है, क्या अच्छा सिखाएगा वो श्रवण को। श्रवण पुत्र, सुमन को मेहमानों से मिलवा दे। गुड इवनिंग सर। यस सर। राइट सर। जय हिंद। क्या हुआ पुत्र? कुछ नहीं पापा, वो सीओ सर का फोन था। प्रमोशन के लिए वापस पोस्ट पर बुलाया है और वहां जाते ही नई पोस्टिंग भी मिलेगी। मुझे तो पहले से पता था जी कि इसका प्रमोशन होना ही होना है।
मियाँ बीवी दोनों आर्मी ऑफिसर्स, 3 महीने से 3 बार भी नहीं मिल पाया मैं ज्योति से। जब शादी कर रहे थे तो पता था ये मुश्किल आएगी, लेकिन पता होने में और महसूस करने में फर्क तो होता है ना यार।